नर्मदा भक्त सलीम पठान पहुंचे सूरजकुंड। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के रहने वाले सलीम पठान की 11 वर्ष की उम्र में आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन मां नर्मदा की असीम कृपा से आंखों की रोशनी पुनः लौट आई, जिसके बाद सलीम पठान मां नर्मदा के भक्त बन गए। हाल फिलहाल सलीम पठान ओमकारेश्वर से नर्मदा परिक्रमा शुरू करते हुए अमरकंटक होते हुए मंडला पहुंचे हैं, जहां वे नर्मदा जी की आरती करते हैं और समय समय पर नमाज भी अदा करते हैं। तो वहीं सलीम पठान के आने की खबर भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन को लगी, तो वे सूरजकुंड पहुंचे और उन्होंने सलीम पठान को शुभकामनाएं दी। तो देखिए प्रभु, हम जानते हैं कि जब इस नर्मदा तट पर सलीम पठान नाम सुन रहे हैं तो सब मेरे से यही प्रश्न पूछते हैं कि ये परिक्रमा का अवसर तुम क्यों कर रहे हो, तुमको ये रास्ता किसी ने दिखाया। तो देखिए, मेरा मन ये परिक्रमा करने का इसलिए बोला कि मैं अंधा था। अचानक मैं स्कूल जाया करता था, 11वें साल में 5वीं कक्षा में गया तो आंखों में जैसे धूल आती तो धूल उड़ने के बाद मैं आंखों को थोड़ा सा मसलने लगा कि धूल निकल जाए। तो धूल निकलने के बाद तो धूल तो नहीं लिखने, लेकिन आंखों में अंधेरा अंधेरा आ गया। तो फिर उसके बाद 14 साल तक मैं बहुत सारे दवाखाने किए, बहुत सारे वेदों के पास गया, लेकिन किसी के पास मेरे को कुछ नहीं मिला। तो हमारे महाराष्ट्र में जनार्दन बाबा करके संत है, सिद्ध संत, निष्काम कर्मयोगी। तो दक्षिणा में अखाड़ा है उनका, अभी वो तो नहीं है शरीर में, लेकिन उनके जगह पर गादी पे बैठे हुए महामंडलेश्वर शांतिगिरी बाबा करके है, उनके पास हम गए। मतलब हमारे गाँव वालों ने ले गए हैं उनके पास। तो फिर उन्होंने पूछा कि भाई तू किस लिए मेरे पास आया। मैं बोला कि मेरे गाँव वाले बताए कि आप भी आंधे थे, जनार्दन बाबा ने आपको भी आंखें दी है, तो मैं मुझ पर भी आपकी कृपा दृष्टि हो जाए तो ये ठीक रहेगा। तो फिर वो बोले ठीक है। तो फिर उन्होंने मेरे को बताया कि तेरे को शरीर पवित्र करना होगा। मैं बोला कैसे। तो उन्होंने मेरे को फल फ्रूट खिलाकर 21 दिन तक शरीर शुद्ध कर और उन्होंने बताया शांतिगिरी बाबा ने कि निष्काम भावना से अनुष्ठान करो। फिर वहाँ पर हम बैठ गए 8 दिन के, 21 दिन का शरीर पवित्र होने के बाद। तो फिर 8 दिन के अनुष्ठान में हम बैठ गए। बैठने के बाद 8वें रोज 7 दिन तक हमें मौन दिया गया, मौन धारण में हम रहे। 8वें रोज मेरे को ये जैसा सूरज की हम सब लोग देखते, सूरज जब वो आता है तो पहले उनके किरणों के दर्शन होते हैं, तो उसी तरह थोड़ी थोड़ी आँखों में रोशनी आकर आ गई। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कुछ बदलाव हुआ। मैं बोला हाँ, मैं अभी देख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, अभी पूरा नहीं हुआ। तो फिर हुसैन, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष जिला मंडला। आज ये जो है ये सलीम पठान के द्वारा, जो नासिक के रहने वाले हैं, इनके द्वारा जो नर्मदा जी की यात्रा, जो पद यात्रा की जा रही है, ये एक सराहनीय पहल है, जो एक गंगा जमुना तहजीब के लिए जो है वो एक उदाहरण है। और कुछ लोगों के द्वारा जो देश में उपद्रव किया जाता है, उनके लिए ये हिंदू मुस्लिम एकता की एक सराहनीय पहल है। और जो लोग ये दंगा फसाद करते हैं, उनके लिए एक ये तमाचा है। और मैं ऐसी सराहनीय पहल की सराहना करता हूँ जो उन्होंने नर्मदा जी की पद यात्रा शुरू की है। अभी उनका कहना है कि मैं दूसरी मर्तबे नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहा हूँ। इसके बाद मैं 3 साल 3 महीने 13 दिन की पुनः परिक्रमा चालू करूँगा। गृहस्थ जीवन व्यतीत नहीं करूँगा। हमेशा माँ नर्मदा के द्वारा मेरी जो आँखें जो चली गई थीं, और 16 साल की उम्र में जो है मुझे पुनः माननीय नर्मदा जी के जो शिष्य हैं उनके द्वारा उनको प्रेरणा मिली। और उनका कहना है सलीम पठान जी का कि नर्मदा जी के आशीर्वाद से मुझे
आँखों में दिखना चालू हुआ है। मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, नर्मदा जी की भी मैं पूजा करता हूँ, उपवास भी रहता हूँ और हमेशा यही संदेश देता हूँ कि हिंदू मुस्लिम एकता इस देश में बरकरार रहे, कभी ये जाति भावना पैदा ना हो।